नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड बैंक, WB, विश्व बैंक। इससे पिछले वीडियो में हमने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ा था। उसमें ये देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किस तरीके से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी और एक दूसरे देश के प्रति जो है अविश्वास उत्पन्न हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंदी की स्थिति थी और इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न आर्थिक संस्थाओं की स्थापना के प्रयास किए गए। तो ब्रेटन वुड्स में 1944 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दो जो संस्थानों की स्थापना के ऊपर चर्चा की गई थी। इसलिए इसे जो है IMF की जुड़वा भी कहा जाता है। जहां IMF का जो उद्देश्य था प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए, याद रखेंगे IMF की स्थापना का उद्देश्य था प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए गरीब देशों को अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करना। तो वही WB का जो उद्देश्य है, वर्ल्ड वॉर 2 के पश्चात नष्ट हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। वर्ल्ड वॉर 2 के पश्चात जो अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो गई थी उनका पुनर्निर्माण करना और इसके लिए गरीब देशों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए, यहाँ तक कि विशेष परिस्थितियों में 30 से 40 वर्षों की अवधि के लिए भी ऋणों की व्यवस्था करता है। बैंक की जो वैसे तो मुख्य रूप से दो ही संस्थाएं हैं, IBRD और IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहली IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे उधार देने वाले ऋण खिड़की भी कहा जाता है। ये दो मुख्य संस्थाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे अन्य संस्थाओं का भी गठन हुआ और ये वर्ल्ड बैंक की एक संस्थाएं बन गई है। तो वर्ल्ड बैंक जो है इन 5 संस्थाओं का एक समूह है। वर्ल्ड बैंक में ये 5 संस्थाओं का एक समूह है। तो पहले IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर है MIGA, MIGA, इंटरनेशनल MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। हम एक एक के कार्य पढ़ेंगे, कब स्थापना हुई, क्या उद्देश्य थे, पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में हम पूरे नाम देख लेते हैं। MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है IBRD। वर्ल्ड बैंक स्थापना हम देखते हैं तो 27 दिसंबर 1945 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। कार्य प्रारंभ किया उसने 25 जून 1946 जिनेवा समझौते के दौरान। यहाँ हमें याद रखने की जरूरत है कि स्थापना हुई है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 27 दिसंबर 1945। कार्य करना का प्रारंभ किया 25 जून 1946 जिनेवा समझौते के तहत। इसके जो सदस्य देशों की संख्या 189 है, 189। हमने देखा कि IMF की सदस्यता लेने के पश्चात हम वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ले सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की सदस्यता लेने के लिए पहले IMF की सदस्यता लेना आवश्यक है। और जैसे IMF की सदस्यता समाप्त हो जाती है, वर्ल्ड बैंक की भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। जिस तरीके से IMF का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC में है,
WB वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही है। अब हम एक एक संस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिया हमने IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि इस बैंक का उद्देश्य क्या है, युद्ध पीड़ित देशों का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, एंड विकास एंड डेवलपमेंट, विकास में सहयोग देना। अगला जो उद्देश्य है इसका, दीर्घकालीन ऋणों की अर्धविकसित व विकासशील देशों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना। जहां IMF है वो अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है और IBRD जो है वो दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। पूंजी विनियोग, पूंजी निर्माण एवं विनियोग, पूंजी निर्माण एवं विनियोग को प्रोत्साहित करना। जो विकासशील देश है, अर्धविकसित देश है, पिछड़े हुए देश है, वहाँ पूंजी निर्माण की दर कम होती है, विनियोग बहुत कम होता है। तो ऐसे देशों के लिए विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए ऋणों की व्यवस्था करना, जैसे सड़क निर्माण करना है, बड़ी परियोजनाएं कोई बनाना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, इसके लिए। शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना। तो इन सभी उद्देश्यों के साथ में जो है 25 जून 1946 को इस बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया था। अब हम देखेंगे इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य क्या करता है ये बैंक कार्य क्या करता है। तो कार्यों में यदि देखें हम तो ऋणों की गारंटी प्रदान करना, ऋणों की गारंटी प्रदान करना, दीर्घकालीन ऋण तो प्रदान करता ही है, साथ में दूसरे बैंकों से ऋण देने के लिए ये गारंटी भी प्रदान करता है कि हमारी गारंटी पर आप इसे ऋण दे दीजिए। उधार लेकर ऋण प्रदान करना, उधार लेकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। उधार लेकर, इस बैंक के पास में यदि संसाधन न हो तो अन्य आर्थिक संस्थाएं या सक्षम देश हैं, इनसे ऋण लेकर भी ये पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। अपने संसाधनों से ऋण प्रदान करना, अपने संसाधनों से ऋण प्रदान करना। जो विभिन्न देशों का जो कोटा है और विभिन्न सदस्य देश इसमें कोटे की राशि जो जमा करते हैं तो वो इसके संसाधन है, उससे इसे आय प्राप्त होती है, और जो कोटे की राशि प्राप्त है उसमें से भी यह अन्य बैंकों को ऋण प्रदान कर सकता है। अल्प विकसित देशों के विकास हेतु अपने स्तर पर अन्य प्रयास करना। तो अल्प विकसित देशों के विकास हेतु अपने स्तर पर अन्य प्रयास भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा IBRD के उद्देश्य क्या है और उसके कार्य क्या है। लेकिन बड़ी आलोचना की जाती है इसके कार्यों में और उद्देश्यों में उतना अधिक सामंजस्य नजर नहीं आता है। कुछ कमियां हमने इसकी नोट की है। तो वो कमियों में यदि देखें तो ब्याज की ऊंची दर, जो IBRD जो ऋण देता है उनमें ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है। माना कि ये दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं
30 से 40 वर्षों के लिए तक ऋण प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ब्याज की दर बहुत अधिक होने के कारण जो ऋण लेने वाले देश हैं वो हमेशा ऋणी हो जाते हैं और वो ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। ऋणी देशों के साथ साथ पक्षपात, ऋणी देशों के साथ पक्षपात एक्चुअली क्या है कि जो IBRD है इसके ऊपर जो बड़े कोटाधारी देश है इनका आधिपत्य है, और ये जब ऋण स्वीकृत करते हैं गरीब देशों के लिए तो उसमें पक्षपात किया जाता है। जिनके ऊपर अमेरिका जैसे देश का हाथ हो तो उनके लिए ऋण आसानी से स्वीकृत हो जाते हैं और बाकी देशों के लिए ऋण स्वीकृत ही नहीं हो पाते हैं। अपर्याप्त ऋण, अपर्याप्त ऋण कई बार क्या है, ये ऋणों, जो देश ऋणों की मांग करते हैं उनको समय पर ऋण ही उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके पास में जो संसाधन है वो बहुत ही कम है, तो इसलिए ये ऋणों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा IBRD की स्थापना कैसे हुई और क्या उद्देश्य थे, कैसे कार्य करता है, क्या कमियां है। हमने ये भी पढ़ा कि WB वर्ल्ड बैंक की IBRD की सदस्यता यदि प्राप्त करना है तो पहले IMF की सदस्यता प्राप्त होना चाहिए, और IMF की सदस्यता के त्यागने के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और यदि वर्ल्ड बैंक की सदस्यता बनाए रखना है, IMF की सदस्यता त्यागने के बाद भी वर्ल्ड बैंक की यदि सदस्यता बनाए रखना है तो वर्ल्ड बैंक के 2/3 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। नोट करना है, वर्ल्ड बैंक के 2/3 सदस्यों से अनुमति लेना होगा। हमने ये भी पढ़ा कि विश्व बैंक जो है आवश्यकता अनुसार दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। गरीब देश है, युद्ध से पीड़ित देश है, इनके लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ये ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनके द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उनकी अवधि जो होती है 5 से 20 वर्ष की होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 30 से 40 वर्ष की अवधि के लिए भी ऋण प्रदान किए जा सकते हैं। संचालक बोर्ड के सदस्यों की संख्या 24 है। इसका जो प्रबंधन है वो संचालक बोर्ड के द्वारा किया जाता है और इसके सदस्यों की संख्या जो है 24 है, और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। याद रखना है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और इन संचालक बोर्ड को नियुक्त कौन करता है, तो वो सदस्य जिनका कोटा सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कोटाधारी देश है सबसे पहला यूएसए, जिसका कोटा जो है वो है 15.85, 15.85। दूसरा है जापान और इसका कोटा है 6.84%। इसके बाद में चीन 4.5%, फ्रांस, जर्मनी 4% और फ्रांस 3.5%। भारत जो है, भारत का भी इसका बड़ा कोटाधारी देश है 2.91%, और नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 7वां स्थान भारत का। इसमें कोटा कितना है 2.91% और 7वां स्थान जो है। तो ये जो 5 बड़े कोटाधारी देश हैं यही संचालक मंडल के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। बात क्लियर हो गई। इसका प्रबंधन एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें 24 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। इन सदस्यों की नियुक्ति इन 5 देशों द्वारा की जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा संस्थान IDA। क्या? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट
एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। स्थापना यदि देखें, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, एक एक चीज हमें नोट करना है। स्थापना 24 सितंबर 1960, 24 सितंबर 1960। स्थापना यदि देखें तो 24 सितंबर 1960, और कार्य प्रारंभ इसका, कार्य प्रारंभ किया 8 नवंबर 1960, 8 नवंबर 1960। इसका जो मुख्यालय है वैसे ही है, वहीं पर है जहां IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, IBRD का है, वॉशिंगटन DC। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC। वर्तमान सदस्य संख्या देखी जाए तो 173, सदस्य संख्या 173, सदस्य संख्या 173। 1961, मार्च 1961, UNO का विशिष्ट अभिकरण, UNO का विशिष्ट अभिकरण, मार्च 1961 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बन चुका है। क्या काम है इसका? इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। सॉफ्ट लोन विंडो, उधार देने वाले ऋण खिड़की कहा जाता है। सुलभ ऋण खिड़की भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर, कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उधार देने वाले ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? तो IDA को कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई, जिसने कार्य प्रारंभ 8 नवंबर 1960 को किया। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, सदस्य संख्या 173 है। मार्च 1961 में UNO का विशिष्ट अभिकरण बना है। कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है, इसलिए सॉफ्ट लोन विंडो भी इसे कहा जाता है। विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होगा, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होगा वही IDA का भी पदेन अध्यक्ष होता है। पॉइंट नोट करना है कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होगा वही इसका अध्यक्ष होता है। दीर्घकालीन ऋण अधिकतम 50 वर्षों तक के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है, 50 वर्षों के लिए। और ब्याज की दर तो 0.75%, ब्याज दर कितना? 0.75%, मात्र 0.75% सेवा शुल्क के रूप में ब्याज देना होता है। और वो भी प्रारंभ में जब हम ऋण स्वीकृत करते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसके 10 वर्षों तक कोई शुल्क नहीं। 10 वर्ष के बाद में 0.75% सेवा शुल्क देना होता है। तो अब समझ में आया इसे सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे IFC। इसे मिटा, हम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 11 अप्रैल 1955 स्थापना 11 अप्रैल 1955 स्थापना हुई है, 11 अप्रैल 1955।
और जुलाई 1956 में, जुलाई 1956, 11 अप्रैल 1955 स्थापना का प्रस्ताव लाया गया था। स्थापना का प्रस्ताव लाया गया था 11 अप्रैल 1955 को, लेकिन जुलाई 1956 में 30 सदस्यों की, 31 सदस्यों की सहमति पर स्थापना। और स्थापना कब हुई इसकी? जुलाई 1956, जुलाई 1956। वर्तमान में सदस्य संख्या 184, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर होगा? वाशिंगटन डीसी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अब ये देखेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्थापना की, क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है निजी क्षेत्र का विकास करना, ये महत्वपूर्ण है। मतलब अभी तक जो पढ़ा हमने वो विभिन्न देशों को ऋण प्रदान करने के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र का विकास, निजी क्षेत्र का विकास व सुधार, निजी क्षेत्र का विकास व सुधार, पूंजी प्रधान देशों को गरीब देशों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना। जो पूंजीपति देश है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी, जापान, रूस, इन देशों को भारत, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश, इन गरीब देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। निजी क्षेत्र के विकास हेतु सरकार की गारंटी पर, निजी क्षेत्र के विकास हेतु सरकार की गारंटी पर निवेशकों के लिए ऋणों की व्यवस्था। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है। देखो, यदि किसी देश के जो निजी संगठन है, निवेशक की जगह हम निजी संगठन लिख लेते हैं, निजी संगठन, या जो उद्योगपति है उनके लिए भी ऋणों की व्यवस्था कर सकते हैं, उद्योगपतियों के लिए भी ऋणों की व्यवस्था कर सकते हैं। बस उस देश की सरकार को गारंटी देना पड़ेगा कि नहीं, हम इनके लिए ऋणों की गारंटी देते हैं, तो ये जो IFC है उनके लिए ऋणों की व्यवस्था कर सकता है। और यदि देखें तो मसाला बॉन्ड एक नाम आता है, मसाला बॉन्ड। तो आजकल IFC द्वारा सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए मसाला बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मसाला बॉन्ड किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? तो IFC। तो हमने देखा IFC स्थापना के लिए प्रस्ताव लाया गया था 11 अप्रैल 1955, स्थापना हुई जुलाई 1956 में। वर्तमान में सदस्य संख्या जो 184 है, मुख्यालय वाशिंगटन DC। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य हम कार्य यदि देखें तो निजी क्षेत्र का विकास व सुधार, निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं उनके लिए भी ये ऋणों की व्यवस्था कर सकता है। अब आगे देखते हैं मीगा, अगला जो संस्थान है हमारा चौथे नंबर का MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। क्या? विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए।
क्या हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में लोगों के मन में, विभिन्न देशों के मन में इतना डर उत्पन्न हो गया था कि अब दुनिया खत्म ही होने वाली है, पता नहीं क्या हो जाए, कब युद्ध हो जाए। एक दूसरे देश के प्रति अविश्वास कूट कूट कर भरा गया था। तो इसलिए इन डर को समाप्त करने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्था का गठन किया, उसका नाम है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। यदि दूसरा देश, एक देश दूसरे देश में निवेश करता है तो उस निवेश की गारंटी देने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था, उसका नाम है मीगा। तो स्थापना 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, इसका जो मुख्यालय था वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देश 181, सदस्य संख्या है 181, सदस्य संख्या 181। क्या काम है इसका? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। बात क्लियर हो गई? क्या उद्देश्य है इसका? FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। लंबे समय से जो विकास कार्य चल रहे हैं किसी देश में, यदि लंबे समय से विकास कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनको बढ़ावा देना, उनके लिए ऋणों की व्यवस्था करना। सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए निवेश करना, सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए निवेश करना। उत्पादक कार्यों के लिए निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना। ग्रीनफील्ड निवेश, ग्रीनफील्ड निवेश, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI होता है वो दो तरीके से होता है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड मतलब पहले से जो परियोजनाएं चल रही है उसके ऊपर निवेश करना, तो ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड निवेश मतलब नए क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना, नई नई कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसके लिए मीगा की स्थापना की गई। कब? 1988 में। अब लास्ट हमारी संस्था है वो है ICDS, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। स्थापना 1966, स्थापना 1966, स्थापना 1966। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और वही इसका भी एक प्रशासनिक विभाग होता है, इसका भी अध्यक्ष वही होगा जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष होता है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो सीधी सी बात है कि हमने IBRD का गठन किया, IDA का गठन किया, IFC का गठन किया। अब इनके द्वारा निजी क्षेत्रों को, सरकारी कंपनियों को, गरीब देशों को ऋण दिए गए, वर्ल्ड बैंक ने अपनी गारंटी पर ऋण दिए गए, और इन ऋणों को लेकर कोई डिस्प्यूट हुआ है, ये है ना सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न कंपनियों के बीच में जो ऋणों को लेकर जो डिस्प्यूटमेंट है, जो विवाद है, उनका निपटारा करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, उस तरीके से ये है। विभिन्न देशों के बीच में ऋणों के लिए जो डिस्प्यूट है उनका निराकरण करना। तो सीधी से मुख्य कार्य क्या है? वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों तथा निजी निवेशकर्ताओं के मध्य निवेश से संबंधित मतभेदों को दूर करना तथा उनमें सुलह करने के लिए ICSID का गठन 1966 में किया गया, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यदि कुछ विवाद जो इनके द्वारा निपटाए गए उनको देखें तो भारत पाक के बीच नदी जल विवाद,
भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल विवाद, मिस्र और इंग्लैंड के बीच में स्वेज नहर को लेकर जो विवाद हुआ था, ऐसे विवादों को इनके द्वारा सुलझाया गया है। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक था वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत हमने पढ़ा IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सार्थक पहल के साथ जुड़िए। सार्थक पहल एक ऐसा संस्थान है जो निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।